थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। सबसे पहली बात तो हम इस पर आते हैं कि रिलेटेड पार्टी है क्या। ठीक है, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में पहले कभी बताया हूँ क्या आपको मैं? हाँ सर। क्या बताया हूँ बताओ। मतलब अगर जैसे कंपनी में कोई भी डायरेक्टर या हाँ डायरेक्टर अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है और अगर वो उसके रिलेशन में हो तो उसे बताना जरूरी नहीं, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब इसमें ना स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें करते हैं। जैसे रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या होता है, तो अगर कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर के रेफरेंस से देखें तो डायरेक्टर या उसका कोई रिलेटिव जो होता है वो रिलेटेड पार्टी माना जाता है। सही बात है गलत बात है? हाँ। अगर कोई केएमपी और उसका कोई रिश्तेदार है वो भी हमारा क्या माना जाएगा, रिलेटेड पार्टी। सही बात है गलत बात है? हाँ। हमारी कंपनी का डायरेक्टर है वो एक पर्टिकुलर फर्म में, ठीक है, पार्टनर है, ठीक है, या उसका कोई रिश्तेदार पार्टनर है, तो वो भी रिलेटेड पार्टी है कि नहीं है? है। आपको तीनों बातें समझ आएगी, सिर के ऊपर से गई ये बताओ। हाँ वही। आ गई? देखो तीन बातें। जब आप रिलेटेड पार्टी कहते हो तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे कंपनी का कोई रिश्तेदार रिलेटेड पार्टी में आता है, हमारे केएमपी का कोई रिश्तेदार रिलेटेड पार्टी में आता है, एक फर्म है जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर या उसका रिश्तेदार अगर पार्टनर है तो फर्म हमारी क्या हो गई, रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड क्लियर है? पार्टी। वैसे एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर या रिलेटिव मेंबर या डायरेक्टर है, तो वो प्राइवेट कंपनी भी हमारी क्या हो जाएगी, रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। कोई दिक्कत? फिर से रिपीट करूं क्या? एक तो हमारी कंपनी है, ठीक है, एक हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी में डायरेक्टर है नंदिनी। अब ये नंदिनी जो है एक पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर या मेंबर है, तो ये प्राइवेट कंपनी हमारे लिए रिलेटेड पार्टी हो गई कि नहीं हो गई, क्योंकि नंदिनी हमारी कंपनी में भी डायरेक्टर है और उस प्राइवेट कंपनी में भी डायरेक्टर या मेंबर है। बात समझ आई कि नहीं आई? ये सब। अच्छा, वैसी एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है, जिसमें हमारी कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर का अकेले या अपने रिश्तेदारों के साथ मिलाकर 2% तक शेयर, पेड अप शेयर कैपिटल या शेयर होल्डिंग है। जैसे इसका फिर एग्जांपल दे दो, हमारी कंपनी में नंदिनी डायरेक्टर है, अब एक पर्टिकुलर पब्लिक कंपनी है, ठीक है, जिसमें नंदिनी का अकेले या फिर अपने रिलेटिव के साथ मिलके कितने परसेंट से ज्यादा कैपिटल है, 2%। 2%। तो वो पर्टिकुलर पब्लिक कंपनी भी हमारे लिए क्या कहलाएगी, रिलेटेड पार्टी कहलाएगी। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, हम अपनी कंपनी के एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं कि हमारे कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर, उसका रिश्तेदार यदि कहीं और पे भी जुड़ा हुआ है तो वो पर्टिकुलर प्लेस जहां पे वो जुड़ा हुआ है वो हमारे लिए रिलेटेड पार्टी है, चाहे वो फर्म हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो। कितना क्लियर है? क्लियर है। एक पर्टिकुलर बॉडी कॉर्पोरेट है जहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, ठीक है, उस हिसाब से काम करते हैं जैसे हमारे डायरेक्टर या मैनेजर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंदिनी हमारी कंपनी की डायरेक्टर है, एक और कंपनी है ए लिमिटेड, वहां पर जो भी काम होता है नंदिनी के कहने पर ही होता है, तो ए लिमिटेड हमारी क्या हो गई, रिलेटेड पार्टी हो गई। कितना समझ में आया? आ गया सर। अच्छे से आया? तो ये आपको सिर्फ 1 से लेकर 6 पॉइंट तक पढ़ना है। शांत मन से पढ़ के देखो और बताओ ना समझ आए तो। शांत मन से देखो, ना समझ आए तो मुझे बताना, सर नहीं है बनेगा। कुछ पूछना हो तो बताओ सर, ये चीज फिर समझा दो, बोलो। क्लियर है? सर हाँ हाँ बेटा। अपन एक पॉइंट पढ़े थे ना, उसमें भी लिखा हुआ था कि 2% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर लिखा था, यहाँ पे पेड अप कैपिटल लिखा है, वो भी डायरेक्टर का ही था। हम्म। तो उसमें ये भी आप लोग पढ़े 2%। थे रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ बोर्ड में। हाँ, और हाँ 50 लाख और 2% ऑफ ग्रॉस कुछ था। मेरे भी तो एकदम यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा, याद नहीं आ रहा है, पर वो दूसरे टॉपिक में पढ़े थे हमने, है ना? मतलब सर वो डायरेक्टर वाले में ही पढ़े थे। लेकिन कहाँ पे मेरे भी ध्यान नहीं आ रहा है, पढ़े हैं मेरे सर भी। वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का है क्या?
हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में आई थिंक पढ़ा हुआ है हाँ कि, सर, ये 2% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर लिखा हुआ है। और ये रिलेटेड पार्टी है तो ये कंसेप्ट ही अलग है ना, बिल्कुल दूर दूर तक कोई वो नहीं है, संबंध नहीं है। पर सर डायरेक्टर का ही है ना, मतलब ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को डिटरमाइन करने के लिए कि कब आप जब उस कॉर्पोरेट के साथ जाके ट्रांजैक्शन करोगे तो उस कॉर्पोरेट को आपकी रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। इंडिपेंडेंस से इसका दूर दूर तक कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये क्लैरिटी है आपको कि नहीं है ये बताओ। हाँ सर। अब यहाँ पे बार बार एक शब्द आया रिलेटिव, तो रिलेटिव में क्या क्या आता है आप ये समझ लो। जब आप रिलेटिव वर्ड कहते हैं तो बेसिकली ये माना जाता है कि जो HUF के मेंबर होते हैं वो एक दूसरे के रिलेटिव, मानते हो बात को? हाँ सर। हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के क्या माने जाएंगे? रिलेटिव। रिलेटिव। और ये सारे रिलेशंस रिलेटिव में आ जाते हैं। फादर आ जाता है जिसमें स्टेप फादर को इंक्लूड किया जाता है। किसको इंक्लूड किया जाता है? स्टेप फादर। मदर आ जाती है, मदर में भी स्टेप मदर को इंक्लूड किया जाता है। सन आ जाता है, स्टेप सन को इंक्लूड करते हैं। फिर सन की वाइफ आ जाती है, ठीक है। डॉटर, डॉटर हस्बैंड, ब्रदर, ठीक है। ब्रदर में स्टेप ब्रदर आता है, सिस्टर, सिस्टर में स्टेप सिस्टर आती है। आप एक बार पढ़ दो, बताओ इसमें कोई तकलीफ हो तो। रिलेटिव्स की लिस्ट 7 नंबर का पूछ देता है एग्जाम में, याद रखना। ध्यान रहेगा कि नहीं है बताओ, बनेगा ये? हाँ सर, बन जाएगा। नहीं जाएगी तकलीफ? नहीं। अच्छे से क्लियर है? हाँ सर। चलिए अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। कभी भी याद रखो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करने में कोई मनाही या बुराई नहीं है। बस ये याद रखना कि जब भी आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करोगे तो बोर्ड अप्रूवल से करना। किससे करना? बोर्ड अप्रूवल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल से करना। कुछ सेट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं जिसको करने के लिए पहले आपको बोर्ड से अप्रूवल देनी होती है। किससे अप्रूवल देनी होती है? बोर्ड से। जैसे आपको अगर देखो गुड्स की सेल परचेज या सप्लाई करना है, गुड्स या मटेरियल की, और ये काम अपने रिलेटेड पार्टी से करना है तो बिना बोर्ड के अप्रूवल के मत करना। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो, आगे फिर आपको और बहुत अच्छे से इसको समझाने वाला हूँ। जब भी आपकी कंपनी, जैसे आपकी कंपनी है, अगर इसको गुड्स को या मटेरियल को किसको सप्लाई करना है? अपने रिलेटेड रिलेटेड पार्टी पार्टी। करना है तो किसकी अप्रूवल से करेंगे? बोर्ड की। बोर्ड। सेकेंड थिंग, अपनी किसी भी प्रकार की अगर प्रॉपर्टी बेचनी हो, प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? मूवेबल। अगर बेचनी हो या लीज पे देनी हो, या लीज पे देनी हो तो किससे अप्रूवल लगेगी? बोर्ड बोर्ड। से। बोर्ड। देखो तीन बातें, सबसे पहले सेल परचेज और सप्लाई ऑफ गुड्स और मटेरियल, बात समझ आ गई कि नहीं आई? हाँ सर। सेलिंग और डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी समझ आया कि नहीं आया? हाँ। हाँ। या फिर आप किसी प्रकार की सर्विस अवेल कर रहे हो या रेंडर कर रहे हो, ले रहे हो या दे रहे हो, बताओ कोई तकलीफ? नहीं सर। आपने अगर कोई एजेंट अपॉइंट किया, वो एजेंट आपका रिलेटेड पार्टी है तो किसके अप्रूवल से उसको अपॉइंट करोगे? बोर्ड अप्रूवल। वैसे अगर आपने अपने रिलेटेड पार्टी जो है उसको ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट में बिठा दिया है, यहाँ पे प्लेस ऑफ प्रॉफिट मतलब उस प्लेस को बोलते हैं जहां आप अपने सैलरी से ज्यादा अर्न कर सकते हो, वेयर अ पर्सन कैन अर्न मोर देन सैलरी। कमीशन वमीशन यहाँ पे बहुत ज्यादा रहता है। आई बात समझ में? प्लेस ऑफ प्रॉफिट उस जगह को बोलते हैं जहां आप अपनी सैलरी जितनी भी है उससे ज्यादा अर्न कर पाओगे। तो अगर ऐसी प्लेस पे अपने रिलेटेड पर्सन को रखना है तो किससे पूछ के रखोगे? बोर्ड से। ईमानदारी से बताओ, बात समझ आई कि नहीं है? हाँ या ना? फिर से बोलूं कि क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छा, लास्ट, अगर आप अपने शेयर का अंडर राइटिंग करा रहे हो और रिलेटेड पर्सन से करा रहे हो या रिलेटेड पार्टी से करा रहे हो तो बोर्ड अप्रूवल से कराओगे। बताओ कोई तकलीफ? नहीं सर। ये अच्छे से समझ आई सारी बात? ये जूम कर रहा हाँ हूँ, सर। लिस्ट को पढ़ डालो, रट जानी चाहिए आपको। लिस्ट को पढ़ डालो एक बार आप। बनेगा?
हाँ सर। अब क्या होता है, जैसे आपने लिस्ट पढ़ी तो ये सारे ऐसे ट्रांजैक्शन है जो बोर्ड अप्रूवल से हो सकते हैं, पर इसमें क्लॉज ये है कि अगर ये एक स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर हुए ट्रांजैक्शन, क्या हुए, स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर तो आपको शेयर होल्डर अप्रूवल देनी पड़ जाएगी। क्या देनी पड़ जाएगी? शेयर होल्डर अप्रूवल। ठीक है, तो आपने पहले तो ये पढ़ लिया कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कौन से और बोर्ड अप्रूवल से होते हैं, ये बात समझ आई। अब नीचे आप पढ़ोगे कि अगर आरपीटी का मतलब क्या, रिलेटेड पार्टी। एक लिमिट को एक्सीड कर जाए तो फिर शेयर होल्डर अप्रूवल से ही हो पाएंगे। किससे हो पाएंगे? अप्रूवल से ही हो पाएंगे। मतलब वो ट्रांजैक्शन आप तब भी कर पाओगे जब शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे। जैसे कि अगर आपको गुड्स या मटेरियल को सेल करना है, परचेज करना है, सप्लाई करना है, तो नॉर्मली आप मानते हो बोर्ड अप्रूवल से कर सकते हो कि नहीं कर सकते, हाँ या ना? यस सर। लेकिन अगर आपका ये गुड्स का सेल जो है या परचेज या सप्लाई आपके टर्नओवर के 10% तक है, कितने तक है, 10%। या फिर 100 करोड़ रुपए तक है, विच एवर इज लोअर अमाउंट, तो आपको पहले किससे परमिशन लेनी होगी? शेयर होल्डर से परमिशन लेनी होगी। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ सिखा दे रहा हूँ, मेरा एनुअल सेल्स मान लो 200 करोड़ का, कितने का है? 200 करोड़ का। ठीक है, साल की मेरी टोटल सेल कितने की है? 200 करोड़। ठीक है, अब क्या है, मैं बहुत सारे गुड्स जो है अपने रिलेटेड पार्टी को भी बेचता हूँ। किसको बेचता हूँ? रिलेटेड पार्टी को। रिलेटेड पार्टी को। इनसे मेरा जो सेल या परचेज है अभी 15 करोड़ का हो गया है। कितने का हो गया है? 15 करोड़। 15 करोड़ का हो गया। अब सवाल ये है कि अभी मैं और प्रपोज कर रहा हूँ इनके साथ 10 करोड़ की सेल और करूंगा। कितने की और सेल करूंगा? 10 करोड़। अब लिमिट क्या है बेसिकली? तो लिमिट है 10% ऑफ टर्नओवर। क्या? वो 10% ऑफ टर्नओवर। या 100 करोड़। विच एवर इज लोअर। तो टर्नओवर 20 करोड़ और 100 200। तो 20 करोड़ 20 और 100 करोड़ और 100 करोड़, करोड़। तो कौन सा लोअर है? 20 करोड़। तो मैं अपने रिलेटेड पार्टी को बोर्ड अप्रूवल से किस हद तक सेल परचेज कर सकता हूँ? 20 करोड़। और अभी मैं कितना और करना चाह रहा हूँ? 10 करोड़ और, 10। तो कितना हो जाएगा? 25 करोड़ हो जाएगा। हाँ सर। तो मैं डायरेक्ट बोर्ड अप्रूवल से करूंगा कि शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा? मेरे शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा। बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आगे सर। सभी लोग को समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ मेरे को। हाँ सर। क्लियर है? यस सर। भाई आप बोर्ड अप्रूवल से करो ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ, लेकिन अगर वो एक लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो आपको क्या करना होगा? शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना होगा। जैसे आप गुड्स या मटेरियल की सेल परचेज करते हैं, अगर वो आपके टर्नओवर के 10% या 100 करोड़ तक हो जाती है, दोनों में से जो अमाउंट कम हो उसको क्रॉस करने जाए तो पहले आपको किससे अप्रूवल देनी होगी? शेयर होल्डर से। सिमिलरली अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो रिलेटेड पार्टी से और उसकी अगर कीमत आपकी नेटवर्थ के 10% हो या 100 करोड़ रुपए तक हो, विच एवर इज लोअर, देन अगेन आपको किसकी परमिशन लेनी होगी? शेयर होल्डर की। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हो और प्रॉपर्टी की कीमत 50 करोड़। ठीक, अब क्या बोल रहा है? लिमिट क्या बनाई गई है? 10% ऑफ नेटवर्थ। 10% ऑफ नेट। नेटवर्थ मतलब क्या होता है? पेड अप कैपिटल पेड फ्री अप कैपिटल फ्री रिजर्व। या 100 करोड़। सपोज करो, अज्यूम करो आपका पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व 300 करोड़ है। कितना है? 300 करोड़। तो 10% ऑफ 300 करोड़ कितना हुआ? 30 करोड़। 30 करोड़। 100 करोड़, विच एवर इज लोअर। लोअर 30 करोड़। और आप प्रपोज कितने की प्रॉपर्टी कर रहे हो? 50। तो किससे पूछ के हो पाएगी? शेयर होल्डर। कंसेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता दो। हाँ सर आ रहे हैं। आ रहा है। जब गुड्स और मटेरियल की सेल परचेज कर रहे हो तो आप लिमिट किसको दिए हो?
10% ऑफ टर्नओवर को लिए, और जब प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री कर रहे हो तो 10% ऑफ नेटवर्क। 10% of net worth. ये बहुत अच्छे से पढ़ देना और ध्यान रखना। वैसे ही अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी लीज पे देते हो और उसकी कीमत जो होती है आपके नेटवर्थ के 10% की हो जाती है। कितनी हो जाती है? Net worth के 10%. या टर्नओवर का 10% होती है, या 100 करोड़ रुपए होती है। अब ये तीनों को दे दिया, टर्नओवर को भी, नेटवर्थ को भी और 100 करोड़ को भी। 100 करोड़. तो आपको किससे पूछना पड़ेगा? शेयर होल्डर से पूछना Shareholder. पड़ेगा। अंकिता, नंदनी, श्रुति समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। आ गया सर. वैसे अगर आप कोई सर्विस दे या दे रहे हो और उस सर्विसेज की कीमत आपके नेट 10% ऑफ टर्नओवर तक हो जाए, या 50 करोड़ रुपए तक हो, कितना हो? गुड्स के लिए 100 था, प्रॉपर्टी के लिए 100 था, सर्विसेज के लिए कितना कर दिया? 50 करोड़ हो, विच एवर इज लोअर, तो आपको किससे पूछना पड़ेगा? शेयर होल्डर से। ये बात समझानी पड़ेगी कि क्लैरिटी है? Clear है सर. अच्छे से सभी लोग को? हाँ. सर। देन आपने किसी पर्सन को ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट में बिठाया और वो पर्सन वहां से महीने का 2.5 लाख रुपए के ऊपर उठा रहा है। कितने के ऊपर उठा रहा है? 2.5 लाख के ऊपर. उसका अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर से पूछ कर ही होगा। किससे पूछ कर होगा? Shareholder से पूछकर. वैसे ही अगर आप अंडर राइटिंग करा रहे हो और अंडर राइटिंग में जो कमीशन है वो आपकी नेटवर्थ के 1% से ज्यादा हो रहा है, कितने से ज्यादा हो रहा है? Net worth के 1% से ज्यादा. तो तो आपको shareholder किससे से. परमिशन देनी होगी? अप्रूवल देनी होगी शेयर होल्डर से, अप्रूवल देनी होगी ऐसी अंडर राइटिंग कराने के लिए। अब ये ना एकदम Yes, शांत sir. मन से अभी आप देखो, रट जाना चाहिए आपके मन को, एकदम डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। इसको पढ़ डालो एक बार, कोई पॉइंट या लाइन में दिक्कत हो तो मेरे को बताना। बताइए, नॉर्मल क्या पढ़ना का रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आया तो सब बोर्ड अप्रूवल से होते हैं, लेकिन स्पेशल रिजोल्यूशन कब लगेगा? जब लिमिट क्रॉस कर दोगे। लिमिट समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर. कोई तकलीफ इसमें? नहीं. समझ गए रिलेटेड पार्टी क्या होता है कि नहीं समझे, ये भी बता दो। समझ गए सर. अब आगे आओ और ध्यान से सुनो। आप इस टर्म पे आओ, आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन पे। किस पर आना? आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन मतलब होता है दो रिलेटेड पार्टी के बीच का ट्रांजैक्शन जो मार्केट प्राइस पर हो रहा है। किस पर हो रहा है? मार्केट प्राइस पर हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मेरी कंपनी है, क्या है? कंपनी, यार एक कंपनी मेरे भाई की है, तो हमारे बीच का ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी कहलाएगा कि नहीं, ये बताओ? यस सर. कहलाएगा। लेकिन हाँ. मेरे भाई ने मुझे फुल एमआरपी पे सामान बेचा है, तो हमारे जो ट्रांजैक्शन है उसको आर्म लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्म लेंथ. आर्म लेंथ का मतलब होता है थोड़ा दूरी पर, भले हम रिलेटेड पार्टी क्यों ना हो, पर इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है, कोई बार्गेन नहीं हो रहा है, जो फुल रेट सामान का है उस फुल रेट पर ही हमें सामान दिया जा रहा है। दैट्स आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन। आप बताओ कितना क्लियर है? क्लियर है सर. अच्छे समझ है कि आधा अधूरा है? अच्छे से है कि आधा अधूरा है? नॉर्मली जब हम रिश्तेदारी में जाते हैं तो हम सोचते हैं कुछ तो फायदा होगा, बट अगर फुल प्राइस पे वहां पे ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसे आर्म लेंथ बोला जाता है। ध्यान रहेगी बात? हाँ. भूलोगे तो नहीं? क्लैरिटी है कि नहीं है, ये बताओ। क्लियर है सर. अब सपोज करो आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है वो बेसिकली बोर्ड अप्रूवल के बिना कर दिया। कैसे कर दिया? बोर्ड अप्रूवल के बिना. तो ये ट्रांजैक्शन वैलिड मानेंगे कि वॉइड मानेंगे? वॉइड। इसका ट्रीटमेंट बेसिकली ये माना जाता है कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट है जिसको डायरेक्टर या किसी एम्प्लॉय ने कर दिया बिना बोर्ड अप्रूवल के। किसके?
बिना बोर्ड अप्रूवल के। और या फिर शेयर होल्डर अप्रूवल के, दोनों चीजें हो सकती है ना। हाँ और सर। इसको अगले 3 महीनों में अगर बोर्ड ने या शेयर होल्डर ने रेटिफाई रेटिफाई नहीं किया, क्या नहीं किया, नहीं किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वॉइडेबल। मतलब कंपनी चाहे तो परफॉर्म कर सकती है, और अगर नहीं करी तो आपको पर्सनली फिर क्या करना होगा, पूरा का पूरा पे कंपनी करना होगा। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छे से क्या रहा दो। अच्छा सर। इसमें पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑडिट कमेटी का क्या रोल है, तो हमने एक ओमनीबस अप्रूवल का कंसेप्ट पढ़ा था यार। ओमनीबस हाँ पढ़े थे। ठीक है, तो दोबारा फिर उसको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ऑमनीबस अप्रूवल मतलब ये होता है कि जब भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता है तो ऑडिट कमेटी के जितने मेंबर्स होते हैं, जब तक वो हाँ नहीं बोलेंगे तब नहीं तक बोल रहे थे। ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ध्यान आ रहा है कि भूल गए? यस सर। ध्यान आ रहा है? ये एलओडीआर का प्रोविजन आपको अभी करने की जरूरत नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये ऑडिट कमेटी का पढ़ सकोगे कि नहीं पढ़ पाओगे, ये बताओ। हाँ सर। बन जाएगा? तो आपका ये चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट। खत्म हो गया। मेन फोकस क्या रखना है अपने को? सिर्फ दो ही चीज पे रखना है फोकस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन लिमिट्स। कैसे होते हैं और कब स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है। कर पाओगे? पक्का? हाँ सर। कोई तकलीफ नहीं जाएगी? नहीं सर। आप मेरे को ये बताओ, अगला चैप्टर कौन सा करोगे? अगला चैप्टर कौन सा करोगे मेरे को बता दो। एक मिनट रुको, ये हो गया खत्म ना? देख लो, बताओ अगला चैप्टर कौन सा करोगे? आप जो बोलोगे वो करवाता हूँ, बताओ। हो गया, इंटर कॉर्पोरेट लोन वाला भी खत्म हो गया, अब क्या करोगे? चार्जेस हो गया है, सीएसआर हो गया है ना, डेब्ट कैपिटल हो गया, डिविडेंड हो गया, ई गवर्नेंस करोगे? हाँ सर। सर चलो कल की क्लास में क्या पढ़ना? ई गवर्नेंस। गवर्नेंस। ठीक है बेटा, हाँ ठीक ठीक है। नहीं सर। क्या बेटा, कुछ बोल रहे हो क्या?